सामने वो आपको दिखा रहे हैं हम। कहा जाता है कि भी सतयुग में ना इस स्थान का नाम हरिहर भी था और चिंतामणि भी था। तो भगवान शिव ने यहाँ पे 11,000 साल तक तप किया। है? और यही जगह माता नैना देवी का जन्म स्थान भी है। यहाँ पे पोटलियों में चावल और चने भी उबाले जाते हैं, पकाया जाता है उन्हें। ग्यारह हजार साल तप करने के बाद एक बार पार्वती माँ की यहाँ पे चिंतामणि गिर गई और वो चिंतामणि गिर के सीधा शेषनाग जी के पास पहुँच गई। तो शिव जी ने अपने गणों को बोला कि भी मणि ढूंढ के लाओ। तो मणि ना मिलने पे शिव जी बहुत क्रोधित हुए। जैसे उनका तीसरा नेत्र खोला तो माता नैना देवी प्रकट हुई और उन्होंने शेषनाग जी को जाके बोला कि भी मणि आप शिव जी को दे दीजिए। तो मणिकर्ण का इतिहास ऐसे है। मणिकर्ण को सतयुग में हरिहर और चिंतामणि भी कहा जाता था। तो कहा जाता है कि भी शंकर भोलेनाथ ने यहाँ पे 11,000 साल माता पार्वती के साथ तप किया और एक दिन अचानक उनकी चिंतामणि गिर गई और शिव जी ने अपने गणों को बोला कि चिंतामणि ढूंढ के लाएं। तो चिंतामणि ढूंढ के ना लाने पे शिव जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलने लगे। जब वो तीसरा नेत्र खोला तो माता नैना देवी प्रकट हुई। तो ये माता नैना देवी का जन्म स्थान भी माना जाता है। तो नैना देवी जी ने शेषनाग के पास जाके, क्योंकि मणि शेषनाग जी के पास पहुंच गई थी, शेषनाग जी के पास जाके बोला कि ये मणि आप शंकर भगवान को दीजिए। तो मणि शेषनाग जी ने शंकर भगवान को दे दी और उनको खुश करने के लिए वो मणियाँ बेचते रहे। तो शंकर भगवान के पास रख दी। अब कलयुग में गुरु नानक देव जी यहाँ पे आए और यहाँ पे आके उन्होंने इस जो हॉट स्प्रिंग है उसको एक पत्थर से निकाला था, क्योंकि वो बाले और मर्दाने के साथ आए थे और मर्दाना जी को भूख लगी थी और वो अपना रोटी खाना चाहते थे। तो उनके पास कुछ साधन तो था नहीं, आग वाग नहीं थी। तो उन्होंने गुरु नानक देव जी ने उनको पत्थर हटाने के लिए कहा। तो पत्थर हटाने से एक गर्म पानी का चश्मा फूटा।
अभी हम रुके हुए हैं कसौल में। सोचा कसौल की मार्केट देखते हुए चलें, क्योंकि ये मार्केट तब की मार्केट से बहुत डिफरेंट है। पहले नहीं था इतना जितना अब मैं देख रहा हूँ। पहले तो गिनती की यहाँ पे 10-12 दुकानें होती थी, बाकी सारे ईटिंग जॉइंट्स है यहाँ पे बहुत अच्छे, और वो ईटिंग जॉइंट्स मेरे को नज़र नहीं आ रहे अब। ये एक डिफरेंट रिवर है जो पार्वती रिवर से लग गया है। ये डिफरेंट रिवर है, ये पार्वती रिवर नहीं है। इधर से भी ट्रैकिंग शुरू होती है, ट्रैकिंग ऊपर की तरफ ट्रैकिंग के लिए जाते हैं लोग यहाँ से। और ये रिवर जो है पार्वती रिवर में जाके मिल रही है। ये रिवर पार्वती रिवर में जाके मर्ज हो रही है। यहाँ पे एक नई चीज़ है, यहाँ पे नेचर पार्क बन गया है जो पहले नहीं हुआ करता था। और नेचर पार्क देखते हैं थोड़ा सा। क्या टिकट का क्या रेट है? टिकट ये पार्क पहले नहीं हुआ करता था। ये कब बना भैया पार्क? ये पार्क कब बना? हाँ? या 10-12 साल पहले तो था नहीं है। मून डांस कैफे। मैं ना यहाँ पे बैठा हूँ यहाँ पे इजरायली फूड मिलता सारा। मून डांस कैफ़े काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे कसौल में। और मेरे को जो मेन्यू आके मिला तो वो बार मेन्यू मिला आके तो मैं बार बार मेन्यू तो आ जा रहा हूँ। दिव्या मेरे को घूर रही है। हमने अपना पास्ता ऑर्डर कर लिया है जो यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है, स्पेशलिटी है यहाँ की। आप कभी सीज़न में आओ तो यहाँ पे आपको सारे इजरायली ही मिलेंगे। यहाँ पे इजरायली, स्पेनिश यही लोग आके बैठते हैं। और ये सीज़न नहीं है जो दिसंबर, हाँ तब भी टूरिज़्म है। एंड बेसिकली देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स कमिंग इन बसेस एंड दे दिस मैं अभी देख के आई हूँ बाहर से, जब हम पार्क देख रहे थे तो वहाँ पे 10-12 बच्चे उतरे एंड दे ऑल वर कमिंग फॉर ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग के लिए आ रहे हैं ज़्यादातर यहाँ पे। तो है भी ये है भी ट्रैकिंग पैराडाइज है। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इकट्ठे थे एंड दे हैड ह्यूज थिंग्स फॉर देयर रक्षक से बड़े उनके पास पूरा ट्रैकिंग इक्विपमेंट था। मैंने अब नेक्स्ट ईयर में 2021 में हमने एक ट्रैकिंग तो करनी है। बट वी विल स्टार्ट विद छोटे वाली जो होती है ना। आई कैन डू लाइक फॉर 5 days नॉट पॉसिबल, क्योंकि आज तक कभी की नहीं। सो आई वाज टेलिंग हिम कि मैंने एक ऐसा ट्रैक देख लो जो हम 1 day में कवर अप करके आ सकें। तो डेफिनेटली वो तो होगा। हमारा पास्ता आ गया और बहुत अच्छा पास्ता है। और सर्विस। So if you come to Kasol, definitely visit मून डांस कैफे। यहाँ ना बहुत पुराना कैफे है ये। तो अभी हम कसौल से निकल लिए हैं। मून डांस कैफे में हमने अपना पास्ता खाया। बहुत अच्छा पास्ता था। बहुत अच्छा पास्ता, क्योंकि जो कुजीन आपको यहाँ पे मिलेगा ना नॉर्थ रीजन में नहीं है। इजरायली कुजीन का तो मुकाबला नहीं यहाँ पे। बेसिकली इट वाज वाइट पास्ता, और वहाँ पे खाते हैं ना तो वाइट पास्ता में वो काफ़ी चीज़ें जैसे मतलब
उसमें इट वाज अ पास्ता जो एक्चुअल होता है, वाइट सॉस पास्ता विदाउट एनी लाइक जस्ट हर्ब्स वर देयर, वाज नॉट जो हमारा जो पंजाबी स्टाइल, पंजाबी टच कर देते हैं वो नहीं है, प्रॉपर ऑथेंटिक कुजीन था, ऑथेंटिक पास्ता था। अब आपको मैं थोड़ा सा बाजार पे ले जाता हूँ। But they are saying the machine is not working. अच्छा, मशीन का बहुत इशू है यार। So अब हम निकल रहे हैं पटियाला फाइनली अब पटियाला की तरफ। एपिसोड 4 और यहाँ पे अब हम कसौल से मंडी होते हुए हम जाएंगे आज पटियाला। बहुत दिन हो गए निकले हुए और बच्चे बहुत वेट कर रहे हैं हम लोगों की। दे आर टू एक्साइटेड कि आज मम्मा पापा ने आना है। कल वो रोए भी हैं थोड़ा सा कि मम्मा पापा आए नहीं, क्योंकि हमने उन्हें कहा था कि हम 3 डेज़ के लिए जा रहे हैं, बट हमें 1 दिन एक्सटेंड हो गया हम लोगों का। मिलते हैं बच्चों से आज बच्चों से मिलेंगे, बहुत मिस कर रहे थे बच्चों को। आपको दिखाऊंगी भी मैं आज बच्चे कैसे मिलेंगे इतने दिनों बाद। हाँ, अब बच्चे दिखाते हैं हम आपको अपने। तो ये हम कसौल के रास्ते में अभी रुके हैं, एक तरफ ये व्यू सा लेने के लिए। ये ऐसे ही व्यू रहता है पूरा 20 किलोमीटर्स के अराउंड, एंड इट्स एन ऑसम व्यू। जैसे हम बोलते हैं ना ओए होए, मतलब मज़ा आ गया कि आप यहाँ पे आराम से लाइक समर्स में लोग यहाँ पे बैठते हैं और कैंपिंग भी करते हैं। सो दिस इज़ द पार्वती रिवर और बहुत बहुत सुंदर है ये। मतलब अगर हम समझ में आए होते तो डेफिनेटली नीचे जाते हैं, और अगर हमने वापसी आज ना करनी होती, नेक्स्ट टाइम जब भी हम यहाँ पे ट्रैक करने आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बार कुकिंग शुकिंग पक्का करेंगे। बहुत सुंदर व्यू। मंडी यहाँ से 75 किलोमीटर है अराउंड, तो लगभग हमें 3 घंटे लगने चाहिए वहाँ पे पहुँचने के लिए, क्योंकि पहाड़ों में पता ही है 25 किलोमीटर होता है 1 घंटे में। और इस हिसाब से 5 बजे हम मंडी पहुँचेंगे, तकरीबन 9 बज जाएंगे, 9 या 10 हमें पटियाला पहुँचते हुए रात को। दिखाना दिव्या सो रही है। जब से कसौल से निकले हैं भूमतर पार के, भूमतर के बाद से लगातार सो रही है। थकी हुई थी, रात को भी नहीं ये सो पाई। रात को इसका सिर दुख रहा था ठंड की वजह से। जो कल हम शिशु गए थे ना, तो वहाँ पे इसको ठंड वंड लग गई। ये मंडी में हम पहुंच चुके हैं, और ये आप में ना लेफ्ट पे गुरुद्वारा साहब हैं। ये मंडी साहब का गुरुद्वारा है। यहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी आए थे, और यहाँ पे एक नीचे बावली भी है। तो इसकी खासियत तो मेरे को ऐसा पता नहीं है, बट मेरे को इतना पता है कि भी गुरु गोबिंद सिंह जी जब यहाँ पे रुके हुए थे ना, तो उन्होंने मंडी को वरदान दिया था कि भी मंडी का अभी भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, कोई लूट नहीं सकेगा मंडी को। यार हम सुबह से लगातार ड्राइव कर रहे थे और हम कहीं पे रुके भी नहीं, तो भूख बहुत लगी हुई थी, साथ में चाय की भी तलब हो रही थी हमें। तो हम यहाँ पे बिलासपुर से 30 किलोमीटर पहले एक ढाबा है, यहाँ पे हम रुके हैं चाय पीने के लिए। चाय पियेंगे और थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। शाम के फिर क्या बज रहा है किधर 5:45 बज रहे हैं शाम के, और मेरा ख्याल है हमें पहुँचते 10 बज जाएंगे। 10 साढ़े 10 भी बज सकते हैं, क्योंकि अब अंधेरे में गाड़ी अब नहीं चलने वाली है, धीरे चलेगी गाड़ी, है ना। तो अराउंड
10 o'clock हम घर पहुँचेंगे, राइट। और हमको वैसे हो गए 15-20 मिनट यहाँ पे बैठे हो गए, बट जगह बहुत अच्छी है, मतलब आसपास पहाड़ है, नीचे नदी जा रही है ना, और बड़ी अच्छी लोकेशन है ये। मज़ा आ रहा है यहाँ पे चाय पी के, और ठंड भी है, ठंड की वजह से और मज़ा आ रहा है। ट्रकों ने इतना बुरा हाल किया हुआ है ना इस रोड पे, लाइक इट्स बीइंग आई थिंक सो अराउंड 1.5 hour 2 hours continuously trucks। और साइड भी नहीं देते हैं ये, खास करके HP वाले ट्रक्स। साइड देंगे मतलब एक ट्रक हो तो है ना, कंटिन्यूअसली बस होगी, इतने ट्रक देख लिए ना मैंने इस रोड पे। मतलब ऐसे सोच रही हूँ विनय के पैरों का क्या हाल हो रहा होगा। जैसे ही हमने देखो कौन सी जगह, मंडी, जैसे ही मंडी हमने पार की ना, मंडी पार करते ही इतने ट्रक्स हैं, इतने ट्रक्स, बस पूछो मत। आधा किलोमीटर भी बिना ट्रक के नहीं रह सकते। आप 3-4 ट्रक्स के वो जो पेयर बना के चलते हैं, उसमें चलते हैं पूरे कॉन्वॉय में, ट्रक्स जितने भी हैं। आप एक कॉन्वॉय को पार करोगे, आधा किलोमीटर जाओगे तो दूसरा कॉन्वॉय आ जाएगा, उसके पीछे मतलब 100-150 गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। ये हाल हो रहा है। पानी खत्म हो गया, गाड़ी में पानी खत्म। ये हम अब पटियाला की तरफ पहुंचने वाले हैं। पटियाला राजपुरा वाली साइड से होकर जा रहे हैं। हमको पहले जाना था रोपड़ से मोरिंडा की तरफ, तो रोपड़ से मोरिंडा की तरफ हमने लिया नहीं क्योंकि धुंध हो रही थी सड़क के ऊपर, और हम चाहते थे कि हम हाईवे पे ही रहें, तो इसीलिए हमने ना वो नेशनल हाईवे 205 पकड़ा और चंडीगढ़ की तरफ हो लिए, और वहाँ से एयरपोर्ट रोड लेके NH7 पे आ गए पटियाला की तरफ। तो अब हमारा रूट है जो बनूड़ और राजपुरा होके पटियाला पहुंच रहा है। वो रोड एक तो सुनसान भी है और सिंगल लेन भी है, और धुंध भी होनी थी उस रोड के ऊपर, तो वो सिक्योरिटी वाइज इतना ठीक नहीं था रोड, इसलिए हमने ये रोड पकड़ा और यहाँ पे गाड़ी क्रूज कर रही है, बड़े आराम से चल रही है गाड़ी, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हमें। अगर हम बाय से रन जाते हैं ना तो उस पर बहुत ज़्यादा धुंध होती है इस टाइम, क्योंकि सारा आसपास खेत पड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा धुंध हो जाता है उस टाइम। और वो वैसे भी सिंगल लेन है मैंने सिंगल लेन है, तो फिर हमें लगा कि रात को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए ये चीज़ें। और वैसे भी हम लेट हो चुके हैं, इट्स अराउंड 10, कर्फ्यू भी लगने वाला है। हाँ, थोड़ी देर में कर्फ्यू शुरू होने वाला है, तो हमें है कि हम कर्फ्यू से पहले पहले पहुँच जाएँ। ये वैसे उससे तो 30 किलोमीटर ज़्यादा ही पड़ा है रास्ता, 40 किलोमीटर, बट धुंध आप देख ही रहे होंगे बहुत ज़्यादा हो रही है। और इस साइड ड्यू टू रोड ये प्रॉपर है, तो यहाँ पे दिखता है सब, उधर तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पता चलता उस रोड पे, सरहद रोड है ना। बिल्कुल। सो अब हम आ गए हैं अपने घर वाली रोड पे, बस अब मैं 2 मिनट में घर पहुंच जाऊंगी और मैं आपको दिखाती हूँ सरप्राइज़ कि मेरे बच्चे हम दोनों को देख के कैसे खुश होते हैं। ठीक है, देखते हैं, आ जाओ दिखाऊं मैं आपको आज अपने तीनों बच्चे। कैसा है? नंगे पैर आया। हाँ, नंगे पाँव आ गया। अच्छा दीदी कहाँ है? ऊपर। दीदी क्यों नहीं आई आज? हाय समर से हेलो। हाय। So
देखा आप लोगों ने मेरे बच्चे कितने खुश हुए हम लोगों को मिलके। सो हमारा ये ट्रिप बहुत अच्छा रहा और जल्दी से हमारा ये व्लॉग आ जाएगा। होप आप लोगों को हमारा ये व्लॉग अच्छा लगे और इसमें हमने बहुत कुछ न्यू चीज़ें कैप्चर की हैं। सो होप यू लाइक आवर व्लॉग। आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय गाइस एंड सब्सक्राइब टू। गुड नाइट।